नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, इमरान खान जो कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने अदालत में खातून जज से बदतमीज़ी की, जिसकी बिना पर अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। क्या वजूहात है कि एक ऐसा शख्स जो अपने जलसों में ये कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो इतना मजबूर हो गए कि वो माफ़ी मांगने की रजामंदी दे रहे हैं? आइए जानते हैं अवाम से। सर, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इमरान खान साहब जो कि हमारे वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका कहना था कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, लेकिन अब वो अदालत में लेट गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने एक सोच समझ के बहुत अच्छा फैसला किया है। आवाम को ही सीखना चाहिए कि जो गलती करे उस गलती को तस्लीम करना चाहिए। ये हमारे लिए नसीहत है कि हमको जो गलती करें गलती से सीखें। इंसान गलतियों से ही सीखता है। उसने गलती की है, लेकिन उसने ऐसे तो नहीं कहा ना, उसने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। उसने बहुत अच्छा किया जो आवाम अदालत से उसने माफ़ी मांगी है, और हर किसी का हक बनता है कि अदालतों का एहतराम करना। सर, जब उन्होंने अदालत में खातून जज को इस कदर बुरी तरह से कहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा, तो उससे तो उनका यही था कि वो नहीं किसी के आगे झुकेंगे, और उनके जलसों में भी यही कहा जाता है कि किसी के आगे नहीं झुकना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके बाद आके वो झुक गए। आवाम का कहना है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है, उन्हें किसी ने मजबूर किया है या उन्होंने किसी से मशवरा लिया है। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैं बार बार यही कहूँगा कि उन्होंने जो बयान दिया था ना, वो थोड़ा सा गलत था, लेकिन उन्होंने जो तस्लीम किया है माफ़ी मांगना, वो उनकी बहुत अच्छी बात है। ये हमारे नबी पाक का ही फरमान है, माफ़ी मांग लेना या किसी को माफ़ कर देना, ये एक सुन्नत तरीका है, और उसने बहुत अच्छा किया है जो उसने माफ़ी मांगी है। बनता ही ये था, अगर माफ़ी ना मांगता तो मुल्क में इंतशार और फैलता, जलसे जुलूसों में धरने होते, उसकी गिरफ्तारियाँ होती, सब जो ना मुआशरा ख़राब हो जाना था। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा उन्होंने माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांग के बहुत अच्छा किया है, तो ये तो उन्हें उसी वक्त नहीं, जब उन्होंने खातून जज से बदतमीज़ी की थी तब नहीं मांगनी चाहिए थी? उन्होंने क्यों इंतज़ार किया कि उनके खिलाफ केस हो और जब वो पेशी में जाए, हाजिरी थे, और वहाँ पे जाके वो इतराफ़ करें कि हाँ मैं अब माफ़ी मांगूंगा? बस उस वक़्त उनको ख्याल नहीं आया ना, या किसी ने उनको कहा होगा कि आप लिए ये आपके लिए बेहतर है, आप माफ़ी मांग लें, अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते ही होंगे इमरान खान केस के बारे में, वो इंसान जो कहता था कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आज ऐसा क्या हुआ, क्या मजबूरी पेश आई जो उन्होंने रजामंदी दी है कि वो खातून जज से बदतमीज़ी की माफ़ी मांगेंगे? वो अपने तमाम किए सारे गुनाहों की छुपाने के लिए उसने शोर डाला था पहले, इस वजह से अब वो चाहता है कि मैं कहीं और ना फंस जाऊँ, सूसा खानम में या फॉरेन फंडिंग में। उसका सारा कुछ मुकम्मल हुआ पड़ा है। यही सजा छुपाने के लिए उसने 3 करोड़ अवाम जो सैलाब ज़दगान में फंसी हुई है, उनका भी लिहाज ना करते हुए, ना उनके पास उनको अपनी हमदर्दी दिखाई कोई, ना उनके हाथ पे सर रखा, ना शफकत रखी किया, और उनको छुपाने के लिए उसने अपना पूरा जोर शोर जलसों पे लगा दिया ताकि लोग ना मेरी तरफ मुतवज्जा रहें, ताकि मेरे गुनाह छुप जाएँ। शोर डालने से और जलसे करने से गुनाह नहीं छुपते, जो किया होता है वो इंसान को यहाँ भी और आखिरत में भी भुगतना पड़ता है। इसलिए जो उसने किया था उसको बोलता था कि मुझे भुगतना पड़ना है, उसकी सज़ा मिलने वाली है। इसलिए अब उसने 2 दिन पहले फवाद चौधरी कह रहा था, चट्टू वट्टा सा आके खड़ा हो जाता है, अहमद खान हमारे लिए आके खड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं है चट्टू वट्टा सा है। अब उसी को बाप बना के आगे किया है, उसी ने माफ़ी मंगवाई है, और उसी की ज़ोर शोर पे, उसी की पावर की वजह से, अहमद खान की पावर की वजह से इसको माफ़ी का गुना चांस बन रहा है। मगर अल्लाह के घर में देर है देर नहीं। इसने जितनी बदतमीज़ियाँ, जितनी हमारी पाक फ़ौज को जलील ख्वार किया है, अदलिया को जलील किया है, पूरी सियासतदानों को किया है। आपके सामने एहसन कमाल की मिसाल है कि 3 दिन पहले उसको अदालत ने बरी किया, और इसने ज़रा भी नहीं सोचा कि 20-20, 30-30 महीने जब भी जो लोग अंदर रहे हैं बिला बेकसूर इसने खुद करवाए हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी हुई है कि जो माफ़ी मांग रहे हैं? वो मांग रहा है कि ताकि वो उसकी और उसकी बीवी के जो सारे ख़ानदान को नवाजा, उसने उस्मान बाज़ार के सारे ख़ानदान को नवाजा है, ताकि वो ना सामने ना आए, उनकी करप्शन सामने ना आए। सर, आवाम का ये भी कहना है कि बाकी सारे हुक्मरानों पे करप्शन साबित हुई है, लेकिन इमरान खान पे करप्शन साबित नहीं हुई। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ उनको फंसाया जा रहा है कि किसी तरह उन्हें किसी केस में उलझाए रखा जाए। लोग ही हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इसने बदतमीजी की है, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाए। उसके अपने लोग ही कह रहे हैं, चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे, फैसल वाडा जैसे, वो खुद चाह रहे हैं। अपने घर जाके क्यों नहीं ऐसी बातें करता? वो उसकी ज़िंदगी है ही ऐसी, आज की नहीं, 40 साल 35 साल से वैसे ही कर रहा है। अच्छा सर, ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्यों बदतमीजी की? अच्छे क्रिकेटरों का कैरियर भी तबाह उसी ने किया है। जिंदा मिसालें हैं, मंजूर लाई जैसे प्लेयर,
जिसने 6 छक्के मारे, इसने कहा था अगर 6 छक्का मारा तो तुम्हारा सारा कैरियर ख़त्म कर दूंगा। सर एक तरफ वो कहते हैं कि ख़वातीन को हुकूक मिलने चाहिए, उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी तरफ वो अदालत में जाके उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो जो जिसने हुकूक दिलवाने थे, वो जो इसकी बड़ी लीडर थी शरीम ज़ारी, उसने कितने कितने गंदे बिल पास करवाए आपके सामने हैं। जो मुसलमानों का एहसास मजरूह किया है, किसने किया? शरीम ज़ारी। उसी की कारकर्दगी की सजा भुगत रहे हैं ना अब लोग सारे, और इल्ज़ाम इन पे लगा रहे हैं कि ये हुकूमत ने बिल पास किया है। मरियम नवाज़ ने कहा था कि इमरान खान को नीचे लगाएंगी, उनसे सब चीज़ों का हिसाब लेंगी, तो आपको लगता है क्या इस माफ़ी से मरियम नवाज़ का बयानिया मजबूत हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और उसकी बात अब लोग सब मान रहे हैं कि उसने सही कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने कहा था कि ऐसा होगा, और ये करके भी इसने करके दिखाया। ये ना करता कुछ तो कैसे होना था सच, जब इसने हर चीज़ को, हर आदमी को जलील किया है। इमरान खान के केस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने खातून जज से बदतमीज़ी की थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बदतमीज़ी होती है? जज से में एक बंदा कहता है कि इसके ख़िलाफ़ मैंने कार्रवाई करनी है, तो कार्रवाई कानूनी तौर पे करना ये बुराई है? कानून नहीं है तो वो नहीं कार्रवाई करेगा, यानी कि जज जैसे मर्जी कर ले, ऐसे तो नहीं ना होता। ठीक है, ये कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि कार्रवाई करेंगे, जाहिर है वो उनका हक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था तुम्हें तो मैं देख लूँगा, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये लफाज नहीं आप बोले, आप उसकी फ़ोटेज निकालें और देखें कि ये लफ्ज़ उन्होंने बोले हैं कि तुम्हें देख लें, लेकिन उन्होंने अदालतों का फिर एहतराम किया है कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ निकले थे। देखिए भरपूर तरीके से वो अदलिया के ख़िलाफ़ निकले थे, और वो एहतराम करते हैं। ऐन मौके पे उन्होंने कहा है अगर दिल आवाज़ारी हुई है अगर उनकी, तो वो कहते हैं वो मैं माजरा कर लूँगा उनसे जाके। भी आपने कहा कि उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर वो किस बेस पे ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो, उनके पास जब वो पेशी में हाजिर हो गए उसके बाद वो कह रहे हैं चलो ठीक है अब मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और उन्होंने रजामंदी दी है, क्या कहेंगे इस पर? उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अगर वो खतून औरत है, देखिए जज है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज हैं, अगर उनके बारे में उन्होंने कोई लफाज कहा भी है, अगर कहा नहीं है, और वो कहते हैं अगर दिल आवाज़ारी हुई है तो मैं माजरा कर ला, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कोई बुराई इसमें माजरा करने में? तो उन्होंने कह दिया है, बस इतनी 10 और छोटी सी बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है, उसके सिर्फ़ और सिर्फ फुटे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही है कि ये टीम से आउट हो जाए, बस इलेक्शन ना लड़े इन लोगों के साथ, इनका सिर्फ यही है। अब ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए 600 रुपये की बोरी थी, 1200 रुपये की सीमेंट की बोरी हो गई है, आटा देखिए 130-35 पे चला गया है, इस पर आवाम नहीं बोल रही है। या सिर्फ इमरान खान इशू है, क्या अवामी मसाइल नहीं है कोई? ये भी तो अवामी मसाइल ही है कि उन्होंने अदालत में मौजूद खातून से बदतमीज़ी किया, वो तो हमारे लीडर रह चुके हैं, उनको देखा देखी आम आवाम पे बदतमीज़ी करेगी, क्या ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं? बिल्कुल मसला है। आपकी बात की मैं तस्दीक करता हूँ, क्या उन्होंने अदालत में कहा है? इस बात का मुझे जवाब दें। वो तो एक जज से मैं कहता है वल्वली बात कर रहा है कि अगर आपने गलत बात की है, एक बंदे को देखे रिमांड पे ले रहे हैं, फिर दोबारा रिमांड उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, फिर दोबारा रिमांड पे लेते हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? अदालत में तो नहीं उन्होंने कहा, आप इस चीज़ की गवाही देती हैं कि अदालत में कहा है? वो तो जस्से की बात थी, जस्से में हुई अवाम के सामने, उन्हें वलवला कह दिया कि मैं माजरा कर लूँ अगर दिल आवाज़ारी हुई है, तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा सर ये बताएं कि इमरान खान साहब जलसों में कुछ और अदालत में कुछ और क्यों हैं? देखिए अवाम के सामने बात कुछ और होती है, जब अवाम के सामने थोड़ा हीरो बनना होता है। नहीं, बात हीरो की, हीरो तो वो है, पूरी दुनिया समझती है उस बंदे को, वो एक ब्रांड है, लीडर है। क्या वो लीडर नहीं है? पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है। देखें जब कोरोना का वक्त था, पूरे पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर दुनिया ने उसको सराहा था कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अब मुझे बताएं, हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, उसके बावजूद उन्होंने प्लानिंग के साथ चलाया है। ये 11 डाकू आए हैं और ये आते ही इन्होंने मुल्क का 6 महीनों में मुझे बताएं क्या बेड़ा गर्क नहीं कर दिया। क्या रेट था चीज़ों का? 150 रुपये में वो पेट्रोल दे रहा था और 250 रुपया पेट्रोल हुआ बड़ा। मुझे बताएं गरीब वाम बेचारी कहाँ जाए? ऑयल का रेट 600-650 रुपये ऑयल का रेट हुआ पड़ा है। सर वो सब छोड़े, हम वापस बात पे आते हैं कि इमरान खान ने क्या सोच के इतने सख्त अल्फाज, सख्त रवैया इस्तेमाल किया खातून जज के साथ? देखें, उनका लहजा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो उनका मकसद गलत नहीं था। उनका मकसद यही था कि कानून के मुताबिक एक बंदा रिमांड लेते हैं उसके बाद उसका रिमांड ले रहे हैं, ये ज़्यादती है कि हम कानून के मुताबिक मुताबिक उसके साथ चलेंगे। ये कोई तो बुराई वाली बात उन्होंने नहीं की। तभी तो नजर आती है असल मर्दानगी के खातून के साथ गुस्से में उनका कैसा रवैया है।
आप खातून को झंझोली जा रही हैं, मेरी बात सुने। उन्होंने सख्ताना रवैया भी तो खातून के साथ इस्तेमाल किया, खातून जज के साथ। देखिए सख्त रवैया नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। देखिए यही बात वो आराम से भी तो कह सकते थे, लेकिन जब जलसा होता है, इतनी अवाम होती है, उनके सामने लफाज थोड़े से बोलने पड़ते हैं ना, सख्त लफाज जरूर बोले, लेकिन वो खातून जज को नहीं बोले। उन्होंने वरवरी एक बात की है जो एक बंदा जलसों में करता है, वही उन्होंने बात की है। सर अगर वो खातून जज से उन्होंने नहीं बोले तो फिर वो क्यों उन्होंने रजामंदी दी है माफी मांगने पे? देखिए वो तो उसी खातून जज से माफी मांगने पे रजामंदी दी है ना उन्होंने। मेरी बात सुने, आप बात सही कर रही हैं, लेकिन मेरी बात, उन्होंने कोई गलत बात ऐसी नहीं की। उन्होंने कहा अगर उनकी दिल आवाज़ारी हुई है तो मैं माजरत कर लेता। अच्छा सर, इमरान खान साहब कहते थे कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नजरें नहीं झुकाएंगे, सर उठा के चलेंगे, तो अब क्या हुआ? अदालतों में लेट गए? वो अदालतों में नहीं लेटे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उसका एक राइट है कि अदालत के सामने पेश हुए हैं। देखो वो सबसे बड़ी है कि वो सामने पेश हो गए, उन्होंने ये कहा है कि मैं माजरत कर लेता हूँ। माजरत उन्होंने गलती की है तो अब वो माजरत कर रहे हैं। नहीं उन्होंने की गलती नहीं की तो फिर माजरत किस चीज़ की? माजरत इस चीज़ की वो क्या, वो समझती है, जज साहब समझते हैं कि उन्होंने गलती की। नहीं, वो ये समझते हैं कि अगर औरत है, अगर दिल आवाज़ारी हुई है तो कोई ऐसी बात नहीं। जी तो नाज़रीन, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। अवाम का कहना है कि इमरान खान को ज़रूर अपनी इस हरकत पे पशेमा होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। जबकि कुछ अवाम का कहना ये भी है कि सिर्फ उन्होंने अपनी साख बनाने के लिए माफ़ी मांगने की रजामंदी दी है। इसी के साथ साथ बहुत से अवाम का ये भी कहना है कि वो इमरान खान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें इमरान खान की गलती नज़र भी नहीं आ रही। उनका कहना है कि इमरान खान ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ साथ आप भी हमें बताएं आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। हमें बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। साथ ही साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।